नमस्ते व्यूअर्स। जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रद्धांजलि के साथ। श्रद्धांजलि उन इंडियन स्टूडेंट्स के, वो उन भारतीय स्टूडेंट्स के प्रति जिनकी 2024 में अमेरिका में हत्या की गई है। ये वीकेंड की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार को भगवान शक्ति दे कि इस तरह की निर्मम हत्या से जिनकी जानें गई हैं उनको भगवान शक्ति दें, और ये सब जो भगवान के लिए जब भगवान के पास चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये हो क्यों रहा है। अगर मैं नाम लूं उनका तो अमरनाथ घोष, अकुल धवन, समीर कामत, श्रेयस रेड्डी, नील आचार्य और जानवी, इन सबों की जो हत्या हुई है, ट्रैजिक हुई है। क्यों हुआ है इनके साथ? किसी और देश के बच्चों को क्यों नहीं मारा गया? सिर्फ भारतीय मूल के बच्चों को क्यों मारा गया? विद्यार्थियों को क्यों मारा गया? तो एक होता है आनंद फिल्म का एक डायलॉग था कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां बना। मानते हैं उस बात को, और आए गए लोगों की जाने जाती हैं, लेकिन जान किस तरह से जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में भी जब मैं बिहार में था, इंडिया में था, दिल्ली में था, तो कितने ही सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज होते थे। आतंकवादियों के कारण लोगों की जानें जाती थी, लेकिन उसका हमें पर्पस पता होता था। हमारी जिंदगी रुक नहीं, थम नहीं गई नक्सल के बाद, नक्सलवादियों और कम्युनिस्ट की हत्याओं के बावजूद भी हम जीते रहे। लेकिन इस अमेरिका में जो ये हो रहा है, इसका जो है हमें सोचना पड़ेगा फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। और ये एंगल ये है कि कुछ दिनों पहले और आज तक आपको पता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा था। कौन मार रहा है हम नहीं जानते। आईएसआई उनको एलिमिनेट कर रहा है, या जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि आरएडब्ल्यू, भारत का आरएडब्ल्यू एक्टिव हो गया है, लोगों को उड़ा रहा है। तो मेरा विचार ये है कि ये शायद, ये जो कहते नहीं है कि मर्डरर्स जो होते हैं ना वो कायर होते हैं, जो इनोसेंट लाइफ लेने में बड़े माहिर होते हैं। ये लोग कायर लोग जो होते हैं ना, उन्होंने देखा कि जब उनके टेररिस्ट की हत्या हो रही है पाकिस्तान में, और जो भी कर रहा हो, उन्होंने भारतीय मूल के विद्यार्थियों को टारगेट किया है। मेरा ऐसा विचार है कि एक कोई गोरा कोई काला एक सुइसाइडल होता है, कहीं पे कोई कमरे का रूममेट आपको मार देता है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, शायद वो आपसे जलता था कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस बात को सोचने के लिए हमें एक और एंगल देखना पड़ेगा कि आईएसआई का काम तो नहीं है। वो कायर लोग जो है ना, हिम्मत तो नहीं है भारत में आके किसी को मारे, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज तो करते हैं वो। तो उन्होंने अमेरिका में देखा कि विद्यार्थी जो है एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है और उनको मारा जा सकता है। तो चाहे वो पर्डू यूनिवर्सिटी हो या सेक्रेड हार्ट हो, जहां भी हो, ये हत्याएं जो हो रही हैं, हमें इस बात को विचारना पड़ेगा। हर विद्यार्थी को सिक्योरिटी भी नहीं दी जा सकती, ये भी सोचना पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है कि जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि वेनेजुएला के एक टेररिस्ट ग्रुप का, टेररिस्ट नहीं, एंटी सोशल एलिमेंट था, जिसने एक 20 साल की लड़की को मार डाला। आज तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद उनके परिवार वालों को $25 मिलियन दिए गए और इतनी ही चर्चा हुई उसमें। तो भारतीय मूल के विद्यार्थियों की जो हत्या हो रही है, जिनकी मौत हो रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से और अमेरिकन सरकार की तरफ से कि ये टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रहे हैं। यहां तक कि दुख की बात यह है कि जाह्नवी, जिसकी मौत हुई थी वॉशिंगटन स्टेट में, जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको हंस के टाला था, उसको बरी कर दिया गया फॉर लैक ऑफ एविडेंस।
तो इसमें हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि विद्यार्थी लोग तो हमेशा बाहर जाते रहे हैं पढ़ने के लिए। भारत में भी तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज में बाहर के विदेशी लोग आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी हत्या नहीं की जाती थी। आज की तारीख में जो टेररिस्ट आइटम होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो टारगेट ढूंढते हैं। तो मेरा ये विचार होगा कि भारतीय मूल के जो विद्यार्थी जहां जहां भी हैं, अपने को संगठित रखें और अकेले न घूमें। देखिए, दो के साथ चलेंगे तो दो को मारने के लिए अगर कोई आएगा तो उसे एक बार सोचना पड़ेगा कि बंदा अकेला नहीं है। अगर आप दो रहेंगे तो दो की शक्ति अलग होती है। तो मेरा एक सुझाव है भारतीय मूल के सारे विद्यार्थियों को, बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक, कि आप अब हॉस्टल से बाहर जाएं या कहीं भी जाएं, अकेला ना जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप टारगेटेड हैं। दूसरी बात है कि भारत से जो लोग विद्यार्थी आ रहे हैं, अब तो बहुत सारे आईआईटी इंडिया में भी खुल रहे हैं, बहुत सारी एजुकेशन की फैसिलिटी बढ़ रही है। तो आरक्षण के नाम पे जो सीटें जाती हैं उसको जाने दीजिए। वो तो सरकार की पॉलिसी है जो कि आज नहीं 1947 से चली आ रही है, 1950 से चली आ रही है। संवैधानिक सुरक्षा दी जा रही है लोगों को। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी आरक्षण की और जनगणना नीति करना चाहते हैं, सेंसस करना चाहते हैं कास्ट बेस्ड पे। वो तो गंदी राजनीति है, उसको तिरस्कार करना पड़ेगा। और विद्यार्थी जो यहाँ आ रहे हैं उनको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए, मैं एक बात को कहता हूं, अमेरिका इज स्टिल अ ग्रेट प्लेस टू कम एंड स्टडी, लेकिन भारतीय मूल के विद्यार्थियों को और उनके पेरेंट्स को यह सोचना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। मेरा विचार है साइंस स्टेम रिलेटेड स्टडीज के लिए आप आइए, स्टेम रिलेटेड स्टडीज के लिए आइए, लिबरल आर्ट्स स्टडीज के लिए सोचिए फिर से। क्योंकि 70,000 की जो 65 से 70,000 की जो कॉलेज की फीस है सालाना फॉर अंडरग्रेड स्टडीज के लिए, फॉर लिबरल आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, डोंट कम फॉर दैट। वो जो है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी जो स्टडी है बिल्कुल वोक हो चुका है। यहाँ पे वोक कल्चर जो है ना, यहाँ पे इस तरह से आ गया है कि भारतीय पेरेंट्स जो हैं और उनके बच्चे 65 से 70,000 डॉलर पर साल पर ईयर का सालाना दे करके अपना दिमाग भ्रष्ट करने के लिए मत आइए। पेरेंट्स को खास करके ये कहना है कि आपके बच्चे आपसे आप खो देंगे उनको। तो ये इसमें कोई विद्वता नहीं है कि आप 65-70,000 लेकर के $250,000 4 साल की एजुकेशन के लिए भेजें और आपके बच्चों का दिमाग कॉलोनाइज्ड हो जाए फिर से, इस बार वोकिज्म के नाम पे। इस बात को सोचना है। और एक बात और भी है, आज की तारीख में सारी दुनिया जानती है कि ग्रोथ स्टोरी जो है वो भारत का है। दुनिया के किसी देश में ग्रोथ स्टोरी अगर कोई इकोनॉमी सस्टेन कर रही है तो वो भारत की इकोनॉमी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक व्यवस्था को सुलझाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है, उसका आदर करना चाहिए। मेरा बेटा यहाँ पे वो 9 साल की उम्र से है, भारत गया हुआ है, जाता रहता है, हम जाते रहते हैं, हम तो भारत आते रहते हैं 3-4 बार हर एक साल। हमने देखा है भारत की जो उन्नति हो रही है, जो प्रगति हो रही है, ये ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि कल हम सब एक दिन हमारी उम्र एक दिन बढ़ेगी, लेकिन एक होता है कि कैसे बढ़ेगी, वो चीज बहुत बढ़िया हो रही है इंडिया में। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि डैड, इंडिया इज अ हैपनिंग प्लेस, व्हाट आर यू डूइंग हियर? एंड वो अपने बिजनेस की प्रथा वहां भी जमाना चाहता है। और मैं तो इस बात को जानता हूं कि यहां से कितने लोगों में इतनी इच्छा है कि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। आपने ये खबरें तो आप देखते रहते हैं, लेकिन उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा ग्रोथ स्टोरी कहाँ है। अमेरिका की ग्रोथ स्टोरी, अमेरिका ग्रोथ स्टोरी नहीं है। अमेरिका इज अ मेंटेनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमी राइट नाउ, इन माय ओपिनियन।
कि जो है उसको मेंटेन और बचाने के लिए ही सारा का सारा खर्चा होगा, और सारे के सारे तरीके उसी के लिए है कि मेंटेन करें। अगर मेंटेन ना कर पाएंगे तो फिर वो गिरेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह की $34 ट्रिलियन की जो डेफिसिट है फॉर अ $39 ट्रिलियन इकोनॉमी, नॉट अ हेल्दी वन। आप इस बात को सोचिए। और जिस तरह से इमिग्रेशन के नाम पे हर एक सामाजिक और पॉलिटिकल हवा के कारण जो अमेरिका में हो रहा है, ये आपके और हमारे लिए हित का नहीं है। आप कहेंगे कि मैं अमेरिका में बैठ के ज्ञान दे रहा हूं। भाई यहां हूं तभी तो कह रहा हूं आपसे, मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है। मेरा ये सुझाव है कि सोचिए, इस बात को पूरी तरह से सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। मैं बहुत ही दुखी हूं, मैं बहुत ही दुखी हूं कि 7-8 भारतीय विद्यार्थियों की हत्या हुई है। चाहे एक्सीडेंट हो या कॉन्स्पिरेसी हो, मुझे पता नहीं, जब तक पुलिस की पूरी रिपोर्ट न हो पता नहीं चलता है। लेकिन ये मर्डर्स बहुत ही संदिग्ध हैं, सस्पिशियस हैं। और मेरा ये कहना है कि भारत सरकार को जो करे न करे, आपको और हमको अपनी जिम्मेवारी जो है सोच विचार के निभानी पड़ेगी। सोचिए इस बात को। और कहीं नहीं हो रहा है इस तरह का हादसा, यही हो रहा है। कोई जो है विद्यार्थियों को टारगेट कर रहा है। तो मेरा इतना विश्वास है कि भारतीय विदेश मंत्री, भारत की सरकार और यहाँ के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट इस बात की अपनी डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे होंगे, कानून के हिसाब से जो भी हो। लेकिन एक जमाना था जब हम आते थे अमेरिका की उन्नति के पार्ट में, वी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेट अमेरिकन स्टोरी। वो स्टोरी आज संदिग्ध हो गया है। ये मैं इन सिर्फ 7 मर्डर के कारण और 8 और 9 डेथ के कारण नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि 11 से 12 लोगों की हत्या, विद्यार्थियों की जान गई है। आप टारगेट हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि भारतीय मूल के विद्यार्थी अकेले कहीं न जाएं, हमेशा एक कंपनी में जाएं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। एंड देन आई वांट टू आस्क द पेरेंट्स, किस चीज को पढ़ने के लिए, किस चीज की पढ़ाई करने के लिए यहां आ रहे हैं। फिर से कहूंगा, स्टेम की पढ़ाई के लिए आइए, लेकिन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इसको पढ़ने के लिए यहां आपको आने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही बड़ा खर्चा है। तो आज मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं दिवंगत आत्माओं को, और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, क्योंकि death of a child is the worst kind of a punishment that a parent has to go through. And I have experienced that myself when I lost my daughter in a totally different scenario many years ago when she was only 3 years of age. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इनकी जानें गई हैं, भगवान उन सारे परिवार वालों को शक्ति दें, और सामाजिक सहयोग पूरा मिलना चाहिए। ये नक्सल का डेथ नहीं था, ये कम्युनिस्ट का डेथ हो सकता है। ये हमारे दुश्मनों ने ढूंढा है, ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो जाते हैं। ये इनोसेंट लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो नहीं कभी सोचते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अब चौकस रहने की बात है। एंड विद दीज वर्ड्स आई वांट टू से गुड बाय टुडे। और आई ऑलवेज से सत्यमेव जयते। सत्य को मानना होगा और सत्य के पीछे हमें खड़ा होना होगा, तभी सत्य की विजय होगी। Please like, subscribe and support our channel, and give your feedback. That's what makes us better. We feel encouraged. बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति दे।